सेव द एनएफबी, राष्ट्रीय दिव्यांग मंच एवं अन्य सभी ग्रुपों के लिए मैं रमाकांत सिंह, प्रयागराज। मित्रों, कल से आज तक मैंने कई संदेश सुने। रुंगटा जी अपने संदेश के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के दृष्टिहीन भाई बहनों की समस्याओं के संबंध में चर्चा कर रहे थे और वो एम के बड़ियाल साहब के संदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यह भी कह रहे थे कि जम्मू और कश्मीर में विगत 6-7 वर्षों से परिस्थितियां कुछ सामान्य हुई हैं। रुंगटा जी, सी और डी ग्रुप में पीछे पूर्ण दृष्टिहीनों को आरक्षण नहीं मिला। आपको न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा और आप बता रहे हैं कि अभी पंचायत सचिवों का विज्ञापन जारी हुआ है जहां दृष्टिहीनों को आरक्षण दिया नहीं गया है, वहीं पर आंशिक दृष्टिहीनों को आरक्षण पूरी तरह से दिया गया है। तो फिर परिस्थितियां कैसे सामान्य हो गई, जरा ये तो बताइए आप। इसीलिए मैं कहता हूं कि कुछ हो ना हो, किंतु आप तिल का ताड़ बनाकर प्रस्तुत करते हैं ताकि जनता भ्रमित होती है। ऐसा अब होगा नहीं। आप ध्यान रखिए, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की, जो अब है नहीं। तो मुझे लगता है कि भ्रमित न करें लोगों को, अन्यथा जम्मू और कश्मीर में कोई कार्य हुआ ही नहीं और आप कहते हैं परिस्थिति सामान्य हो। बड़ा आश्चर्यजनक है। मित्रों, मैं इंद्र सिंह जी को हार्दिक शुभकामना देता हूं कि उन्होंने पचकुइया रोड स्थित अंध महाविद्यालय का एक जो बैरियर था कि वहां पर एनसीआर के दृष्टिहीन बच्चे ही प्रवेश ले सकते हैं, वो बाधा दूर करवा दी है। अब देश के किसी भी कोने से आकर बच्चा पचकुइया रोड अंध महाविद्यालय में दाखिला ले सकता है। तो ये आपका एक बहुत सराहनीय कार्य है जिसकी सभी को प्रशंसा करनी चाहिए। मित्रों, मैं उमेश वर्मा जी का भी संदेश लंबे अरसे के पश्चात सुन रहा था। हालांकि मैं जानता हूं कि वो बहुत जुझारू और कर्मठ व्यक्ति हैं और उनसे अपेक्षा है कि वो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहें। जहां तक प्रश्न राकेश निषाद जी का है, तो उन्हें तो कहीं भी लगा दीजिए, वो स्टेपनी के रूप में कार्य करते हैं और जिस कार्य में आप उन्हें लगाएंगे वो कार्य पूर्ण करके ही वापस आएंगे। ये उनकी खूबी है। पीछे रुंगटा जी ने अपने कुछ शुभचिंतकों के माध्यम से विपक्ष के 4 साथियों पर यह आरोप लगवाया था कि वो रुंगटा जी से अपनी सदस्यता के लिए साठ-गांठ कर रहे हैं। और जो आरोप लगा रहे थे उनमें से सबसे मुखर थे शिवेंद्र जी। शिवेंद्र जी, अब विपक्ष के 3 साथियों ने इनकार कर दिया है, उन्होंने कोई साठ-गांठ रुंगटा जी से नहीं की है सदस्यता के संबंध में। तो आप खामोश क्यों हैं? आपको पुष्टि करनी चाहिए कि ये लोग साठ-गांठ कर रहे थे। और यदि आप पुष्टि नहीं कर पाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपको क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों की छवि धूमिल करें, ये उचित नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप पुष्टि कीजिए कि अपनी सदस्यता के लिए
ये 4 लोग रूटा जी से साठगांठ कर रहे थे, आप खामोश क्यों हैं? बोलिए ना इस विषय पर। जब तक ये लोग नहीं बोल रहे थे तब तक आप बहुत मुखर थे, और आज आप नहीं बोल पा रहे हैं इस विषय पर, क्यों? मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज एसके सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक विशाल रैली आयोजित होने जा रही है, और रात में ही 100 से अधिक साथी वहां एकत्र हो गए थे, जिन्हें भोजन और रहने की व्यवस्था भी दी गई थी, और अपेक्षा की जाती है कि सुबह भी बाहर से बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे, और बाकी स्थानीय स्तर के लोग तो रैली के दौरान ही आएंगे। किंतु मैं मानता हूं कि यह रैली पूरी तरह से सफल रहेगी आप लोगों के सहयोग से। हालांकि कुछ ताकतें हैं जो अवरोध परोक्ष रूप से उत्पन्न करने का प्रयास कर रही हैं, जो मैं समझता हूं मानवीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और जैसे ही इस संबंध में मेरे पास तथ्य आ जाएंगे, मैं ऐसे लोगों को उजागर भी करूंगा। आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल। अभी मैं इस विषय पर कुछ इसलिए नहीं कहूंगा कि मेरे पास इस संबंध में जानकारी तो है, लेकिन मैं तथ्य नहीं जुटा पाया। तथ्य का अर्थ यह है कि आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति विश्वास तभी करेगा जब कुछ लोग बताएं, वो होगा, बताएंगे लोग। हालांकि किसी के मना करने से कोई मानता नहीं, जिन्हें जाना है वो जाएंगे, जिन्हें नहीं जाना है वो नहीं जाएंगे। किंतु मुझे लगता है कि रैली हो चाहे आंदोलन हो, किसी को भी परोक्ष रूप से कहीं भी मना नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, मैं मानता हूं ये उनका बहुत घृणित कार्य होता है। अन्यथा सरकार के समक्ष तो हमें पूरी मजबूती से खड़ा होना चाहिए, अंदर हम कुछ भी करते रहें। तो आप सभी को इन विषयों पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।